कैसा होगा अगर आपको कोई ऐसी ट्रिक पता हो जिससे आप रूल्ड कर सकें लोगों को, या वो कर सकें जो आप चाहते हो। कहने में ये काफ़ी आसान लगता है, लेकिन इसे करना उतना ही मुश्किल है। आज हमारे पास एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो आपको यह सिखाएगा कि किस तरीके से पावर हासिल करें और लोगों से वो कराएं जो आप चाहते हैं। उस किरदार का नाम है फ्रैंक अंडरवुड, जो हमें यह सिखाएगा कि पावर कैसे हासिल करें और इसका इस्तेमाल भी। ये लिया गया है हाउस ऑफ कार्ड सीरीज से। पहली चीज जो हम फ्रैंक अंडरवुड से सीख सकते हैं वह है कि अपने दर्द से सीखें और वह करें जो आप चाहते हैं। दर्द दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको ताकतवर बनाता है, या बेकार का दर्द जो सिर्फ आपको तकलीफ देता है। मुझे बेकार की चीजें बर्दाश्त नहीं। ऐसे वक्त पर कोई ऐसा चाहिए जो फैसले ले, ऐसा कोई जो अपने हाथ गंदे करे और वो करे जो जरूरी है। देखो, अब कोई दर्द नहीं है। ज्यादातर लोग दर्द को एक कमजोरी के रूप में मानते हैं, और यह हो भी सकता है। हो सकता है कि आपको अपने काम के लिए कभी कभी लोगों में दर्द का एहसास कराना होगा। मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, लेकिन अगर आप दिल से ईमानदार हैं, जैसा कि हमारे नियम हमें बनाना चाहते हैं, तो आपको सख्त होना होगा, क्योंकि आप नाकाम होने के लिए ये नहीं कर रहे और आप नाकाम नहीं हो सकते। आपको खुद के साथ सख्ती से पेश आना होगा, अपने दर्द का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा मजबूत बनाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक गलती आपको वापस वहीं लाकर खड़ा कर देगी जहाँ से आपने शुरू किया। दूसरी चीज़ जो आप फ्रैंक से सीख सकते हैं वो है हमेशा पावर कुछ नहीं। क्या फायदा है ऐसे टैलेंट का? उसने पावर नहीं पैसा चुना। इस शहर में ये गलती तकरीबन सभी करते हैं। पैसा मिट्टी से बने बड़े बड़े मकान जैसा होता है जो 10 साल बाद बिखरने लगता है, और पावर पत्थरों से बनी वो इमारत है जो सदियों तक खड़ी रहती है। मैं उसकी इज्जत नहीं करता जिसे ये फर्क दिखाई न दे। फ्रैंक हमेशा से यह बात जानता था कि जिसके पास पावर है वो ही असली ताकतवर है, और हमें भी ये बात समझनी चाहिए। अक्सर हमें में से अधिक लोग पावर को ना चुनने की गलती करते हैं, और ये चीज उन्हें गुलाम बनाती है पावरफुल लोगों को। तीसरी चीज, बारीकियों को समझें और उनका इस्तेमाल करें। सिपाही की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि लड़ते हुए मारा जाए और शहीद कहलाए। तो उसे मैदान जंग में घेरिए, ठीक बंदूक के सामने खड़ा कीजिए, और फिर 3, 2, 1। इल्जाम मैं अपने सर लूंगा, वो मेरा बिल था। अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें उस चीज की बारीकियों पर ध्यान देना होगा, ताकि हम ये जान सकें कि ये चीज कैसे काम करती है और इससे हम कैसे काम करा सकते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल करें अपने लिए और अपने काम के लिए। चौथी चीज, लोगों के लिए सालीम बने। आपको यहाँ के लोगों के बारे में एक बात समझनी ही होगी कि वो सब बहुत नेक दिल है। शालीनता उनके लिए उनका स्वाभिमान है, यही उनकी ताकत है और उनकी कमजोरी भी। तो अगर आप उनके सामने शालीनता से पेश आए, फिर वो वही करेंगे जो आप चाहेंगे। स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बताइए। लोगों के लिए सालीम बनने में खास बात यह है कि लोग आपके प्रति हमदर्द हो जाते हैं और आपके साथ आ जाते हैं, और ताकत हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। लोगों से सालीनता दिखाइए ताकि वो आपके लिए वो चीज कर सकें जो आप उनसे चाहते हैं। पांचवी चीज, हमेशा डटे रहें ताकत हासिल करने के लिए। फ्रैंक, और कोई ताजा खबर? ओह फ्रैंक, वही पुराना किस्सा। पिछले हफ्ते मरते मरते बचा। यहाँ नहीं, एक मेले में गया था वर्जीनिया। मैं और मेरा भाई एक कार को टो करके ला रहे थे, तभी वहाँ से एक मिनी वैन गुजरी जिसके ऊपर एक फ्रिज बंधा हुआ था। एक फ्रिज जो मिनी वैन के ऊपर बंधा हुआ था। बेवकूफ लोग। फिर क्या, वो फ्रिज फिसल कर गिरा, बूम, ठीक हमारे सामने। मैंने झटके से बाएं घुमाया, बाल बाल बचा, मगर वो कार बेकाबू हो गई और दूसरी कार से टकराने वाली थी। मैंने दाईं तरफ घुमाया, बड़ी मुश्किल से बचा। क्या सीन था। मगर जानते हो, इसलिए भगवान ने हमें अक्ल दी है ताकि हम रास्ते से हट जाएं जब कोई फ्रिज उड़ता हुआ सामने आ जाए। देखिए, फ्रेडी मानता है कि अगर एक फ्रिज मिनी वैन से गिरे तो आपको उसके सामने से हट जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये फ्रिज का काम है कि वो मेरे सामने से हट जाए।
आपको हमेशा डटे रहना होगा ताकत हासिल करने के लिए। अगर आप ताकत हासिल ही करना चाहते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके रास्ते में क्या आता है और क्या नहीं। अगर आपके रास्ते में कोई चीज़ आती है तो उसे कुचलते हुए या हटाकर आपको ताकत के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ते रहना होगा ताकि आप वो हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। छठवीं चीज, जोखिम उठाएं। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें यह हड़ताल आपकी शर्तों पे खत्म करनी है, किसी और की नहीं। कैसे? मार्टिस मिनेला के साथ CNN पर डिबेट करके? सर, आपने अभी तक मुझ पे भरोसा किया है, मैं चाहूंगा कि आप उस भरोसे को बनाए रखें। लेकिन तुम पर भरोसा करना मेरे काम नहीं आ रहा है, तुम मेरी सुनो। लिंडा ने जैसा कहा वैसा करो। नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, पर मैं आपका कहा नहीं मानूंगा। ये तुम्हारी समझदारी नहीं, तुम्हारा अहम बोल रहा है। माफ कीजिए सर, ये आपकी समझदारी नहीं, आपका डर बोल रहा है। बड़ा ही मुश्किल होता है दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को ना कहना, पर कभी कभी अपने बॉस से इज्जत पाने का एक ही तरीका होता है, उनका विरोध करना। इन्हें इतना सब कुछ इतनी जल्दी बताने का मेरा इरादा नहीं था, पर अगर मैं नहीं बताता तो लिंडा उनका मन बदल देती। कभी कभी शक के खट्टे स्वाद को ठीक करने के लिए सच का कड़वा घूंट पिलाना पड़ता है। इसीलिए एजुकेशन बिल इतना इंपॉर्टेंट था। उसने मुझे रुतबा दिया जिसकी ऐसे मौकों पर मुझे जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपको इस रास्ते पर कई जोखिम का सामना करना पड़े और आपको उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हर रास्ते पर जोखिम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये रास्ता आपको जहाँ ले जाएगा वो ताकत होगा। इसलिए आपको इस रास्ते पर जोखिम उठाना ही पड़ेगा ताकि आप ताकत हासिल कर सकें। सातवीं चीज, अपने राज को हमेशा राज ही रखें, क्योंकि सीक्रेट ही इंसान को दिलचस्प बनाते हैं। इंसान के राज उसे दिलचस्प बनाते हैं। ऐसे जीव जैसे मैं, क्लेयर और जोई, राज के बिना हम सब अधूरे होते हैं। और दूसरी तरफ पीटर रूसो अपनी ही राज के गिरफ्त में है। इसके बारे में मुझे नहीं, मेरी बस यही कोशिश है कि उसे एक मौका दूं ताकि वो उनसे आजाद हो जाए। मुझे नहीं पता, अभी कुछ नहीं कह सकती। कोई किसी के बारे में जितना ज्यादा जानेगा उसकी कद्र उतनी ही कम करेगा। जो मैं क्लेयर के लिए हूँ वो जोई के लिए नहीं, और जो जोई मेरे लिए है वो अपने डैड के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आपका कोई सीक्रेट किसी के पास है तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में उसका इस्तेमाल करके वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने राज को राज ही रखें और उसे ज़्यादा लोगों तक ना पहुंचने दें, क्योंकि वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आठवीं चीज, सत्ता और ताकत के आगे अधिकतर चीजें भुला दी जाती हैं। द सेंटिनल, साउथ कैरोलिना का नंबर 1 मिलिट्री कॉलेज। यहाँ मैंने सीखा कि फर्ज, गौरव और सम्मान का क्या मोल है। लेकिन जब फाइनल ईयर में सेनेट रेस में वॉलंटियर करने की वजह से मेरी पढ़ाई पर असर पड़ा तो ये लोग मुझे कॉलेज से सस्पेंड करने ही वाले थे। इत्तेफाक देखिए, 30 साल बाद जब उन्हें नई लाइब्रेरी के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ी तो सब भुला दिया। सत्ता और दौलत की ताकत के आगे खराब ग्रेड्स कितनी आसानी से भुला दिए जाते हैं। अगर आपके पास सत्ता और ताकत है तो आप किसी भी चीज को आसानी से दबा सकते हैं। जैसा कि फ्रैंक अंडरवुड ने कहा कि सत्ता और ताकत के सामने कम ग्रेड्स आसानी से भुला दिए जाते हैं। ये बात काफी हद तक सही है। 9वीं चीज, हमेशा तैयार रहें। जोई ने आखिर क्या सोचा था? मैं उसका इंतजार करते हुए झक मारूंगा? शायद वो ये सोचने की गलती कर रही है कि उसका टाइम भी उतना कीमती है जितना मेरा। ताकतवर के करीब रहकर अगर किसी को गलतफहमी हो जाए कि वो ताकतवर है तो उस गलतफहमी का सरपन अपने से पहले ही कुचल देता हूँ। आपको अपने फैसले के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, जैसा कि फ्रैंक रहता है। सिचुएशन बदल भी सकते हैं और जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपने फैसले पर ही कायम रखें। इससे पहले आप तक कोई पहुंचे उसे आपको रोकना होगा। 10वीं चीज, अपने मकसद से कभी ना भटकें। कुछ ही देर में वॉटर्स के घर की लाइट्स जल जाएंगी। वो लोग हमेशा ठीक 6:45 बजे जाग जाते हैं और उसी वक्त क्लेयर निकलती है जॉगिंग के लिए। अगर वो यहां होती, बगावत हर तरफ से, क्लेयर, जोई, रूसो। मुझे अपने मकसद से भटकना नहीं है। मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा, फिर भले ही मुझे ये अकेले क्यों ना करना पड़े। देखा, कहा था मैंने। ताकत हासिल करने के इस रास्ते में
आपके लिए ये एक जरूरी चीज है कि आप अपने मकसद से कभी ना भटकें। ऐसा इसलिए क्योंकि आप वापस वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया है। हो सकता है आपको अकेले ही वो हासिल करना पड़े जो आप चाहते हैं, और ये जरूरी भी है। आगे बढ़ते रहो, फिर भले ही ये आपको अकेले ही क्यों ना करना पड़े। 11वीं और सबसे जरूरी चीज, नियमों को तोड़ना होगा। वो चीजें जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, रूल्स उनमें से एक नहीं है। अगर मैं सीधे सप्लायर के पास जा सकता हूँ तो मैं अपनी किस्मत की डोर किसी दलाल के हाथ में नहीं दूंगा। ये सबसे जरूरी चीज इसलिए है क्योंकि आप हमेशा उस चीज पर कायम नहीं रह सकते जो आपको आपके नियम से सही लगता है। हमें आगे बढ़ने के लिए अपने नियमों में फेरबदल भी करनी होगी, और ये जरूरी भी है। नियमों को तोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सारे नियम तोड़ दो जो सही हैं और हमें सही बनाते हैं, बल्कि ये है कि आपको वो सारे नियम तोड़ने होंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ताकत हासिल करने के रास्ते पे सबसे तेज चलते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए जरूरी है।